बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज हम आपको अपडेट करेंगे। आज हमारी इस सिलसिले की ये चौथी वीडियो है, पार्ट 4 आप इसको कह सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3 आप देख चुके होंगे। आज हम बात करेंगे जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वालिदैन जो ज़ाकिर जाफ़र और असमत ज़ाकिर जाफ़र, जो बयानात हैं शरीक मुलज़मान के, उनके दोनों के बयानात क्या हैं वो, और इसके अलावा इस पार्ट में थेरेपी वर्क के जो लोग हैं, 6 मुलज़मान के अलग अलग बयानात हैं, वो बड़े जो अहमियत के हामिल हैं। ख़ासतौर पर 4 जो मुलज़मान हैं उनके, तो उसमें से भी हम इस पार्ट में जो एक बयान जो है वो उसके साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दीगर जो है बयानात उसके साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बयान करता हूं कि जो ज़ाकिर जाफ़र हैं उनकी जानिब से 24/7 का ये बयान अदालत ने जो मुलज़मान के वकला को उनके कहने पर पहले एडिशन सेशन जज अतार रब्बानी साहब के पास ये केस था, वहाँ से फिर हाई कोर्ट में आया। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जितनी दरियाफ्तें हैं, जितने बयानात हैं 161 के मुलज़मान के, वो जो है वो प्रोवाइड किया जाए उनकी कापियाँ। तो ये कापियाँ जो है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पार्ट 1, 2, 3 में और 4 में भी, आगे भी एक पार्ट 5 में भी, वो सारी उन मुलज़मान की वो कापियाँ हैं जो मुलज़मान के वकला को जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तफ्तीशी अफसर या उनकी जानिब पुलिस की जानिब से फ्राहम की गई हैं। तो ये भी 24/7 की डेट लिखी हुई है ज़ाकिर जाफ़र के इसके बयान के। एक पेज का ही बयान है, इसमें बड़ा मुख्तसर सा कहा गया है कि मोरखा वो 17 जुलाई को बवक्त तकरीबन 7 बजे रात फ़्लाइट नंबर 309 पर अपने वालिद साहब को मिलने के लिए मैं और मेरी बीवी गए असमत ज़ाकिर। तो मोरखा 20 जुलाई को इतला मिली कि घर में शोर हुआ है, जिस पर हमने फ़्लाइट लेने की कोशिश की मगर ना मिली। मतलब वो कह रहे हैं कि 20 जुलाई को रात को हमने कोशिश की लेकिन वो ना मिली। फिर हमें इस हादसे की इतला मिली तो हम 21 जुलाई को कराची से फ़्लाइट नंबर PF 121 सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद आए, जिस बाबत हम पहले भी पुलिस को इतला कर चुके हैं। हम इस सदमा से दो चार हैं। जो भी इस घुनौने जुर्म का जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम बेगुनाह हैं और इस मुकदमा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुकदमा से डिस्चार्ज फरमाया जाए। तो ये जो ज़ाकिर जाफ़र हैं, शरीक मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म के वालिद हैं, ये उसका बयान है। और आगे जो बयान है वो असमत ज़ाकिर जाफ़र हैं, उनका बयान है। ये भी 24/7 की तारीख इसमें लिखी हुई है। ये इसमें लिखा हुआ है कि बयान किया कि मोरखा 17/7 को बवक्त तकरीबन 7 बजे रात फ़्लाइट नंबर 309 पर अपने खाविंद के साथ उनके जो ससुर उनके साथ जो कराची गए। मोरखा 20/7 को इतला मिली कि घर में शोर शराबा हुआ है, जिस पर हमने फ़्लाइट लेने की कोशिश की मगर ना मिली। फिर हमें इस हादसे की इतला मिली तो हम 21 जुलाई को कराची से फ़्लाइट नंबर PF 121 सुबह 7:30 बजे इस्लामाबाद आए, जिस बाबत हमने पहले ही पुलिस को इतला कर चुके हैं। हम इस सदमा से दो चार हैं, मुकदमा से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, हम बेगुनाह हैं और हमें इस मुकदमा से डिस्चार्ज फरमाया जाए। तो दोनों जो मुशरिक मुलज़मान हैं उनकी जो स्टेटमेंट है आलमोस्ट तकरीबन एक जैसी ही है। जो स्टेटमेंट जो वो लिखी गई है उसमें उनके दस्तखत जो है वो भी मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं। जो थेरेपी वर्क के जो मुलज़मान हैं उनमें डॉक्टर वामक रियाज, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनकी स्टेटमेंट मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ। ये जो लिखा गया है पुलिस की, जो पुलिस कहती है कि दरियाफ्त है पुलिस की, और ये 14 अगस्त का है, 14/8 का जो बयान है ये इसका हवाला दिया गया है। तो डॉक्टर वामक रियाज उन्होंने बतलाया कि मोरखा 20 जुलाई को बवक्त तकरीबन 7 बजे मुझे इंचार्ज ताहिर ने कॉल की और कहा कि एक मरीज़ को F7 से अस्पताल शिफ्ट करें। मैं अपने साथ दिलीप कुमार और दीगर जो हैं अब्दुल हक, समर, अमजद और अपनी वैन में हम पहुँचे। तो फिर मरीज़ ज़ाहिर ने हमें खिड़की से देखा तो उसने कमरे का लॉक लगा दिया और फिर हम थोड़ी देर तक उसे इलाज मुआवजे के लिए ब्रीफ करते रहे, लेकिन वो बाहर ना आया और ना ही दरवाज़ा खोला। तो दिलीप ज़ाहिर के वालिद से राब्ते में था, जिसने कहा कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाएं। फिर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जो कि ना टूटा। फिर हमने चौकीदार की मदद से सीढ़ी मंगवाई। सीढ़ी से हमने साइड वाली दीवार के साथ लगाई और मैं, दिलीप, अमजद, समर छत पर यानी ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। ऊपर हमने कोई शीशा वगैरह ना तोड़ा। साइड पर खिड़की जो साइड वाली खुली हुई थी। अमजद सबसे आगे अंदर गया और फिर समर अंदर गया।
پھر سمر واپس بھاگا اور کہا اندر اسلحہ ہے، واپس چلو۔ ہم لوگ سیڑھیاں جو ہے وہ نیچے اتر رہے تھے کہ امجد کی آواز آئی کہ میں نے اسے پکڑ لیا ہے اور وہ مجھے مار رہا ہے۔ پھر ہم تینوں واپس بھاگے اور اندر گئے اور امجد نے ظاہر کو پکڑا ہوا تھا اور ظاہر اس کو پیٹ میں چھرا مار رہا تھا اور لڑکی کا سر جو ہے وہ الگ پڑا ہوا تھا اور دھڑ جو ہے وہ الگ پڑا ہوا تھا۔ تو ہم چاروں نے ظاہر کو پکڑ لیا اور اسے باندھ دیا اور سیڑھیوں سے نیچے اترے۔ پھر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور وہاں سے ہم F62 جو ہے وہ آ گئے۔ اس کے علاوہ یہ جو ڈاکٹر جو دلیپ کمار یہ ان کا بیان ہے۔ دوسرا بیان جو تھراپی ورک کا ایک اور جو ملزم ہے اس کا میں بیان پڑھ دیتا ہوں۔ سمر عباس یہ لیا کا رہائشی جو ہے انہوں نے لکھا ہے اپنا جو ایڈریس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بطور ہیلپر جو کام کر رہے ہیں اس میں جو تھراپی ورک کے ساتھ 20 جولائی کو تقریباً 7 بجے شام ہمیں ایک مریض کو گلی نمبر 60 وہ سارا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس میں اسلام آباد آنے کی جو کال ملی اس سیکٹر F74۔ جب ہم وہاں پہ اس گھر پر گئے تو مریض نے گھر کے اوپر والے پورشن میں کھڑکی سے دیکھا، مطلب جو مرکزی ملزم ہے اس نے کھڑکی سے دیکھا اور ہم نے اس کو بریف کیا لیکن وہ نیچے نہ آیا۔ پھر اس میں ہم جب اوپر گئے تو کمرے کے اندر لڑکی جو ہے وہ قتل ہوئی تھی اور اس مریض نے ہمارے ساتھی امجد کو بھی زخمی کیا، جس کے بعد ہم اس کو پکڑ کر ہم نے پولیس کے حوالے کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور جو ملزم ہے وہ ہے عبدالحق، یہ بھی تھراپی ورک کا جو ملازم ہے وہ جو وہاں پہ پہنچے تھے۔ یہ ضلع شکارپور سندھ سے تعلق لکھا ہے انہوں نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 20 جولائی کو تقریباً 7 بجے ہماری ٹیم اپنے جو ہے وہ وہاں پہ 7 بجے پہنچے تو گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ مریض کدھر ہے، گھر کے تمام دروازے بند تھے۔ مریض نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ڈاکٹر وامک سے بات کی، مطلب کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا اور اوپر سے ہی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ڈاکٹر وامک سے بات کی کہ ہم آپ کا علاج کرنے آئے ہیں، آپ نیچے آ جائیں۔ مریض نشہ کرتا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ مریض کے والد سے رابطہ کیا، کھڑکی وغیرہ کھول کر باہر صورت اندر جائیں، انہوں نے کہا۔ ہم نے سیڑھی لائی اور پھر ہم اندر گئے۔ گیٹ پر تھا باقی ٹیم اوپر، میں گیٹ پر تھا، باقی ٹیم اوپر گئی۔ جب اندر سے ٹیم باہر دوڑ کر آئی تو مجھے بتایا کہ اندر قتل ہو گیا ہے ہماری ٹیم کا ایک لڑکا امجد جو کہ زخمی ہے۔ پھر پولیس آ گئی اور وہاں سے ہم جو ہے وہ واپس جو ہے آفس چلے گئے۔ تو یہ جو مرکزی ملزم ہے اس کے والدین، اس کے علاوہ ڈاکٹر وامک ریاض، اس کے علاوہ سمر عباس، یہ ان کے بیانات ہیں۔ جو عبدالحق ہے تھراپی ورک کا ملزم، اس کے بیانات ہیں۔ دیگر جو ملزمان رہ گئے ہیں، آخری ملزمان، اس کی آخری جو پارٹ 5 ہے اس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی۔ اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیں اور کامنٹ ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔